छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द रोग मुक्त होना, आप चाहते हैं औरों की तरह जल्द से जल्द स्वस्थ होना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना ही होगा। क्योंकि जब तक आप काश इस्तेमाल करेंगे कि काश मैं इसकी तरह होता, या काश मैं भी स्वस्थ होता, काश मैं भी ऐसे चल पाता, मैं भी ऐसे दिख पाता, तो ऐसे में आपको काश का शब्द जो है अपनी जिंदगी से हटाना है और विश्वास का शब्द आपको लेकर आना है स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि आपके अंदर ये विश्वास दिला सके कि आयुर्वेद में हर एक रोग का उपचार संभव होता है, लेकिन पहले आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ आपको बता दूं दर्शकों कि अगर आप उन लोगों के इंटरव्यूज को सुनना चाहते हैं, उन लोगों के अनुभवों को सुनना चाहते हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, तो आप उन सभी के इंटरव्यूज को सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको उन सभी लोगों के इंटरव्यू मिलेंगे जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद स्वस्थ हुए हैं, बल्कि आपको वो सभी नुस्खे भी मिलेंगे जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो उन नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए और लोगों के इंटरव्यूज को सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर आप जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद का लाभ उठा सकेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं। अब हम गुरुजी से जानेंगे खून में खराबी के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, ये जानेंगे गुरुजी से। और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे खून में खराबी होने की समस्या के बारे में, लक्षणों के बारे में, कारणों के बारे में बताते हुए उपचार बताएं। देखिए, खून में खराबी होने का मुख्य कारण है आपके लीवर की कमजोरी जी। जब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी जी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा और जो आपका खाया पिया पेट में सड़ेगा, ये सड़ा हुआ गुर्दे पे जाके ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब जो गुर्दे से थोड़ा बहुत खून मिला, तिल्ली को तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उसको फेंक देगी। अब जो आपका पुराना खून है वो बार बार घूम रहा है, वो गाढ़ा हो गया, तो उसको कहते हैं खून के अंदर इन्फेक्शन हो गया जी। और ज्यादा गाढ़ा हो गया तो डॉक्टर ब्लड कैंसर को और खून की खराबी को ऐसे साफ करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज पूरे संसार के अंदर ना तो एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में, ना नेचुरल में, किसी में खून साफ करने की कोई दवाई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग की दवाई है और गारंटी से इलाज होता है। अब जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके खून में खराबी है, इस नुस्खे को अपनाएं दिन में 3 बार, हर 3-3 घंटे बाद। आप 15 दिन में देखेंगे कि जो आपके शरीर में परेशानी थी वो कम से कम 40 से 45% कम होगी और 3-4 महीने में परेशानी का नाम ही रहा, आपका जो खून की खराबी थी वो टोटली खत्म हो गई। खून की खराबी से गठिया, सोराइसिस, खाज खुजली, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, नजला जुकाम, ये सारी खून की खराबी से होते हैं। और मेन कारण है खून की खराबी होने का कि आपका नजला फालतू हो गया और पित्त उसके साथ मिल गया, तो शरीर का सत्यानाश हो गया। अब बात पित्त कफ का ये तो पता है डॉक्टरों को कि चीज होती है, परंतु उनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है, उन्हें पहचाने कि पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है या वायु बढ़ी है। परंतु यहाँ तो जैसे पानी में से मछली निकाल के लग लग कर दी जाती है,
ऐसे वात पित्त कफ अपने आप 5 सेकंड के अंदर बता देता है कि किस हिस्से में कौन सी चीज कितनी खराब हो चुकी है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। जो दवाइयाँ हैं वो जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने के। दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई, कैंसर की दवाई पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। और यहाँ गारंटी से इलाज किया जाता है। जो परहेज करता है उसको दवाई देते, जो कहता है परहेज मेरे बस कर, उसको दवाई नहीं दी जाती। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेके 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं, दवाई खानी पड़ेगी। अब जिनका ब्लड खराब है वो एक चुकंदर 4-5 गाजरों का रस निकालें। अब इसको पीने में आपने एक गिलास को 4 चम्मच शहद मिला के पीने में आधा घंटा लगाना, और सिप सिप करके पीना। फिर 3 घंटे बाद दोबारा ऐसे पीना। ऐसे एक खुराक सुबह 6 बजे ले लो, दूसरी 9 बजे ले लो, तीसरी 12 बजे ले लो। तो आप देखेंगे कि पहले दिन जो आपको शरीर के अंदर परेशानियां थी उनमें कितना परिवर्तन आ गया, और 15 दिन में इसमें कम से कम 40 से 50% परिवर्तन आ जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका खून शुद्ध होगा और आपकी बीमारी खत्म होगी जी। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल का है, कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, उसको राहत नहीं मिल रही है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खिलाना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यहाँ पे मरे हुए जानवरों का हड्डियों चूरा किसी काम में नहीं लिया जाता। जो आप सुबह कॉलगेट करते, पेप्सोडेंट करते, बेगोन करते, कुछ भी करते हैं, इसमें सब में मरे हुए जानवरों का हड्डियों चूरा और केमिकल होता है और कुछ नहीं होता इसमें। परंतु यहाँ जड़ी बूटियों से पैर के तलुए से सिर के बाल तक का हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अगली में पतंगा नष्ट होता है। अब जो मंजन बनाया गया इसमें 14 जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, और इसकी विशेषता है कि आपके दांत में यदि मसूड़ों में सूजना समाप्त हो जाएगी, मसूड़ों से पस आती तो बंद हो जाएगी, दांत हिल रहे तो मजबूत हो जाएंगे, यदि दांत में कीड़ा लगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा जी। और जो खाने की दवाई है, खाने के 10 सेकंड के बाद दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, और 2 घंटे में रोगी को पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। रोग चाहे कितना पुराने से पुराना, और ये आराम परमानेंट होता है। ये नहीं है कि दवाई का जितनी देर तक नशा आराम मिल गया, नशा टूटते फिर रोग बढ़ गया, ऐसा स्वास्थ्य विचार में नहीं है जी। क्योंकि यहाँ पर उपचार करते हैं स्वयं गुरुजी, रोग का कारण जानते हैं नाड़ी परीक्षण के माध्यम से मात्र 3 से 5 सेकंड में। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की खास बात यही है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो अपने साथ किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स आपको नहीं लेकर आनी है, आपके परिजनों को मरीज का हाल भी नहीं बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नाड़ी परीक्षण करवाना है। नाड़ी परीक्षण के लिए जरूरी है 12 घंटे की फास्टिंग। इस बीच में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। उसके बाद आपको गुरुजी नाड़ी परीक्षण के माध्यम से रोग का कारण बताएंगे और देंगे आपको आयुर्वेदिक निदान। नियम पर इसके साथ बस लग के दवाओं का सेवन कर लीजिए और फिर देखिए कैसे आपका सालों पुराना रोग, बड़े से बड़ा रोग मात्र 1 से 1.5 महीने में छूमंतर हो जाता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।